जी, दोस्तों इस वक़्त सवाल जो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ी से डिस्कस हो रहा है वो ये है कि क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है? एक पुलिस ऑफ़िसर हैं सईद कलीम इमाम उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है अरब न्यूज़ के अंदर जिसको बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है। उन्होंने कहा जी कि मैं 1988 में सर्व किया बलूचिस्तान के अंदर ज़ियारत के अंदर और मेरी नई-नई शादी हुई थी तो मैं मेरी हनीमून पोस्टिंग थी। और बड़ी पीसफुल डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करती थी और बड़ी अच्छी कम्युनिटीज़ और बहुत कुछ हुआ करता था। लेकिन उन्होंने कहा कि अगले 10 दिनों सालों में 12 सालों में मैंने सूबे को तब्दील होते देखा। तो जो रूटीन लॉ एंड ऑर्डर के चैलेंजेस होते थे, अब वो नहीं रहे वहाँ पे। और डिप्टी कमिश्नर को किडनैप कर लिया जाता है, रॉकेट्स मारे जाते हैं एंड कायदे-आज़म जो थे उनकी रेज़िडेंसी के ऊपर हमला कर दिया गया और वहाँ पे दहशतगर्द घूम रहे हैं, वॉयलेंस है, बड़ा मुश्किल हो रहा है ये जिसे वो कहते हैं ना जिसे वो कहते हैं ना ये चीज़। अब अगर उसने कहा जी प्रोफ़ेसर साहब ने कहा उन्होंने कहा जी अमन जो है ना, वो ऐसे नहीं आएगा कि जब तक आखिरी दहशतगर्द मारा जाएगा। अमन आएगा जब शहरी जो हैं वो ये बिलीव करेंगे कि स्टेट उनकी है। अच्छा, अब ये क्यों हुआ कि जी स्टेट उनकी क्यों नहीं है? ये क्यों दहशतगर्द वो वहाँ पे महसूस कर रहे हैं कि स्टेट उधर नहीं है? अब ये भी एक बड़ा जिसे कहते हैं ना चुभने वाले सवाल हैं, टू बी ऑनेस्ट। और पाकिस्तानी ज़ाहिर बात है जो गवर्नमेंट है एंड जो लीडरशिप है, वो देख रही है फोर्सेस, आर्म फोर्सेस वो देख रहे हैं कि क्या करना है और किस तरह करना है। वो सारा दिन अब देखें इसको वो कहते हैं जी कि इसके कुछ तो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, इंटरनल फैक्टर हैं। हमने वहाँ पे गवादर बनाया, हमने वहाँ पे क्या कुछ नहीं किया यार मतलब गवा हम तो चाहते थे कि दुनिया बलूचिस्तान को गवादर के लेंस से देखे, लेकिन दुनिया जो है वो बलूचिस्तान को याद करती है दहशतगर्दी के लेंस से। आपको ये भी याद होगा कि ट्रम्प को मिनरल्स जैसे प्रोजेक्ट के हवाले से भी इंट्रोड्यूस कराया गया और उसपे अमेरिका ने वहाँ पे कोई डेढ़ 2 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी कर दी है, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है। लेकिन आप ये भी देखें कि बलूचिस्तान के अंदर इस तरह की यंग लड़कियाँ जो सुसाइड बॉम्बर भी बन रही हैं और वो कह रही हैं कि भाई हमें अब जो है वो दहशतगर्दों के वो उसमें फ्रेमवर्क में जाना है और मुझे याद है जनरल मुशर्रफ जो थे उन्होंने उस वक़्त बुगटी जो है उसको मारा क्योंकि बुगटी जो था वो रियासत के खिलाफ बंदूक लेके खड़ा हो गया था और हुकूमत के पास क्या चॉइस होती है जब कोई आपके सामने बंदूक लेके आ जाए? कोई चॉइस नहीं होती। गवर्नमेंट के पास एक ही चॉइस है, टू हिट बैक। और मेरा ख़्याल है पाकिस्तानी गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक कर रही है। मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ। लेकिन हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो फ्रेमवर्क है, जो नवाब अकबर बुगटी के खिलाफ चीज़ें उस वक़्त हुई थी और अब हम कहते हैं कि जी चीज़ें तब चली और अब ये नरेंद्र मोदी की इन्वॉल्वमेंट है, दोवल की इन्वॉल्वमेंट है। और उस वक़्त वो उसको जब वो मारा गया नवाब अकबर भुगटी, तो उन्होंने कहा ये तो पॉलिसी गलत है, ये तो सब ठीक नहीं है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आना शुरू हुई। ये चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे हुई मतलब एक उनका लोगों ने उसको एटलीस्ट जो है वो डिस्कस किया, लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया कि हमें वी नीड टू गेट इनटू इट हमें इन चीज़ों के करीब आना चाहिए और समझना चाहिए कि ये क्या है और क्या नहीं है। बहरहाल मैं इसको इस एंगल से देखता हूँ कि कहीं न कहीं पे, कहीं न कहीं के ऊपर जो लोग हैं, जो इस वक़्त बलूचिस्तान के अंदर हैं, वो शायद ये समझते हैं कि जी ये बलूचिस्तान के अंदर सारा मसला जो है ना वो फ़ौज का है। ये मसला फ़ौज का नहीं है, मेरी राय के अंदर। ये मसला ये है कि बलूचिस्तान के अंदर एक बड़ा तबका ये भी समझता है कि भाईजान हम मेहमान हैं यहाँ पे और रियासत जो है ना उसको हमें खिलाना है। ये सोच कहीं न कहीं उनके दिमागों में शायद इनकलकेट कर दी गई है कि हमें इनको खिलाना है, हमें खिलाया जाए और हम मेहमान हैं। मैं इस पे बड़ी कई दफ़ा बातें होती हैं, लोगों के साथ सारा कुछ होता है। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं, वो उनको इस चीज़ को समझना है कि यहाँ पे कोई स्टेट नहीं बनने देगा। कुछ सब नेशनलिज्म यहाँ पे नहीं रह सकती। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ अ सब नेशनलिस्ट एलिमेंट। आप आप कोई भी हो सकते हैं। आपकी कोई आइडेंटिटी है, आप कोई रिल पर आपको पाकिस्तान के फ्रेमवर्क के नीचे रहना है।
अभी ये जो ज़ियारत के अंदर लोग देखे हम दहशतगर्दों ने हमले किए हैं, ठीक है? और वो समझते हैं कि जी पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान को तो 2000 भी जानें देनी पड़ी, 10,000 भी जानें देनी पड़ी, तो पाकिस्तान तो नहीं रुकेगा। पाकिस्तान विल नॉट स्टॉप। लेकिन फिर वो बात आती है जी कि क्या जाने देने से मसला हल होगा? ठीक है ना जी? अब इस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है कि क्या जाने देने से ही मसला हल होगा? ठीक है जी। तो ये इस चीज़ को भी थोड़ा-सा स्टडी करने की ज़रूरत है। बहरहाल मैं तो इसको इस एंगल से देखता हूँ कि अभी जैसे बलोच यकजहती जी वो है जी, वो जी कौंसल है जी, उनको हमें बात माननी चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, हर वो अदारा जो रियासत के फ्रेमवर्क में काम करेगा, ओके, फाइन, हम उसके साथ काम करने को तैयार हैं। बट अगर कोई रियासत के फ्रेमवर्क में काम ही नहीं करना चाहता, तो और वो कहता है कि नहीं, हमें तो परवाह ही क्यों नहीं है, हम तो रियासत के खिलाफ जाएँगे, हम तो इस रियासत को कुछ भी नहीं समझते। ठीक है ना जी, हम तो इस रियासत के कुछ भी नहीं समझते, तो फिर बात तो खत्म हो गई, बात तो खत्म हो गई। वो अगर पाकिस्तान को समझती कुछ नहीं है और वो समझते हैं कि हमने यहाँ पे बलूचिस्तान के हवाले से चीज़ें एस्टेब्लिश करनी है, तो ये चीज़ें थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट हैं। अ, मुझे ऐसा लगता है, कहीं न कहीं पे कहीं न कहीं पे वी नीड टू लुक इंटो दिस वेरी, वेरी केयरफुली। इसमें भी कोई शक नहीं है कि आप सारा कुछ, आप जैसे कहते हैं ना, वो कर सकते हैं, ठीक है? ताकत से सारा कुछ नहीं कर सकते। आपको डायलॉग भी करना पड़ता है। लेकिन आप डायलॉग उन लोगों से करते हैं जो रियासत की रेट को मानते हैं। आप डायलॉग उनसे तो नहीं करेंगे कि जो कहेंगे जी हम रियासत को मानते नहीं है, ये हमें इतनी ज़्यादा फ्रीडम जो है वो बना के दे दें। क्या आप उनके साथ डायलॉग करेंगे? कौन करेगा डायलॉग उनके साथ? मैं एटलीस्ट मैं तो नहीं सोच सकता कि उनके साथ डायलॉग होगा। ये ज़रा ये सुनिएगा। 1990, my first posting was ASP Ziyarat in Balochistan, a peaceful district, 2 police stations. I have spent 4 decades watching that peace disappear. After every operation, we were told the militants had been eliminated. Yet violence kept returning. So I have asked an uncomfortable question in my column for Arab News this week. If the decades of the same strategy have not brought lasting peace, why is it still the strategy? Peace will not come when last militant is killed. It will come when every citizen believes the state belongs to them. The full column is at Arab News. I hope you will read it and let me know if you agree with me. सो ये जो उन्होंने बात की है, ऑब्वियसली दैट इज़, ये भी उन्होंने सही बात की है। ऑब्वियसली मेरी अंडरस्टैंडिंग में कोई ये नहीं है कि वो गलत बात कर रहे हैं। उनके पर्सपेक्टिव में भी जान है। लेकिन दैट डज़ नॉट मीन कि हम किससे बात करें? जो ये कहते हैं कि हम एक सेपरेट रियासत चाहते हैं। एक सवाल तो बनता है ना, किनसे बात करें? क्या हम उन किनसे बात करें? जो ये चाहते हैं कि हम एक सेपरेट रियासत बनाना चाहते हैं, उनसे बात की जानी चाहिए। और अगर वो इस तादाद में हमारे सामने आते हैं और कहते हैं, हाँ जी, हम तो चाहते हैं सेपरेट रियासत बने, तो मैं नहीं समझता एक सेपरेट रियासत जो है वो बन सकती है और वो हो सकती है। ठीक है ना जनाब? तो मुझे एक तो इस चीज़ को भी थोड़ा-सा मैं आई बिलीव इन दिस कि ये थोड़ा-सा ये टेक्निकल एंड ये चीज़ें हैं। तो हमारी जो लड़कियाँ हैं वहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर जो बेटियाँ हैं, वो उनको भी इस चीज़ को स्टडी करना है कि वो किसके लिए लड़ रहे हैं। क्या वो ताकत के ज़रिए रियासत को दबा सकते हैं? अगर वो 2000 बंदे या 5000 बंदे या 10,000 बंदे या 50,000 बंदे हैं और वो रियासत से लड़ना चाहते हैं, आप रियासत को एलिमिनेट ये ख़त्म नहीं कर सकते। आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। द ओनली वे यू नीड टू गेट क्लोज़र विद द सिस्टम इज़ कि आपको डायलॉग करने की ज़रूरत है, ठीक है? आपको डायलॉग करने की ज़रूरत है, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और वो डायलॉग आप रियासत से ज़रूर करें।
और वो डायलॉग आप कर सकते हैं जब आप बंदूक फेंक देंगे, समझ रहे हैं, तब आप कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। ये भी मेरी एक असेसमेंट है, ये मेरी एक असेसमेंट है कि ये आप तब जो है ना वो करें, ठीक है, बंदूक फेंके तब बात हो सकती है, वैसे बात नहीं हो सकती।